क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है वो सेम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है। थोड़ा सा चेंज इसमें एक चीज है कि ऊपर का जो हमारे पास फंक्शन थी लीनियर वो सिर्फ x है यहाँ पे, और वहां पर 3x माइनस का 1 थी। स्टेप सेम रहेगा, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में पहले लिखिए। तो a अपॉन में x माइनस का 1 प्लस b अपॉन में x माइनस का 2 प्लस c अपॉन में x माइनस का 3, ये हो गया। अगला स्टेप x अपॉन में x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 बराबर, इन सब का एलसीएम जब लेंगे तो क्या होगा, x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। ठीक, a के साथ कौन कौन सा टर्म आएगा, क्योंकि a वाला तो ये खत्म हो गया, तो बच जाएगा ये दोनों, यानी x माइनस 2 और x माइनस का 3 प्लस जब b लेंगे तो ये खत्म होगा, दोनों ये बचेगा, यानी x माइनस का 1 और x माइनस का 3 बचेगा, प्लस जब c लेंगे तो ये तो खत्म बचेगा, ये दोनों x माइनस 1 और x माइनस 2 ये है। अब डिनोमिनेटर वाला पार्ट जो है ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये भी और ये भी दोनों सेम है। हम इसका कंपेयर इन सारे के साथ करेंगे तो क्या होगा, देखिए x बराबर a, x माइनस 2 और x माइनस का क्या होगा 3 प्लस b x माइनस 1 और x माइनस का 3 प्लस c x माइनस 1 और x माइनस 2। ठीक है, इसके बाद आपको बहुत दो काम करना है। क्या, आपको a निकालना है, b निकालना है और c निकालना है। तो मैंने अभी तुरंत बताया था कि अगर हमें निकालना हो a तो हम इन दोनों इक्वेशन को जीरो कर देते हैं। जीरो कैसे होगा बताता हूं। देखिए x माइनस 1 यहां में इस वाले इक्वेशन में भी है और इसमें भी है, तो अगर x के जगह पर हम 1 पुट कर ले तो 1 में से 1 माइनस होगा, जीरो हो जाएगा, और जीरो का मल्टीप्लाई इन पूरे से होगा तो ये भी पूरा जीरो, तो ये भी जीरो हो जाएगा क्योंकि x की जगह पर हमने 1 रखा है। तो जब ये पूरा जीरो हो जाएगा तो अब हमारा कंपेयर इसका इसके साथ होगा, मतलब x बराबर में a x माइनस का 2 और x माइनस का 3। अब x के बराबर में क्या पुट करना है 1, तो यहाँ पर लिख लो पुट x बराबर 1 रखो। x के जगह पर मैंने 1 पुट किया तो 1 बराबर में a, 1 में से 2 जाएगा ये माइनस का 1, 1 में से 3 जाएगा ये माइनस का 2, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से तो 2 होगा, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन में 2। ठीक, a की वैल्यू 1 अपॉन में 2 आ गई। आगे बढ़ते हैं 4b के लिए। b, जब b के लिए लेंगे तो b वाला ये टर्म हमारे पास इसको निकालना है, तो ये वाला और ये वाला टर्म जीरो कर देंगे। हम क्या करेंगे, जीरो के बराबर बनाएंगे। जीरो कैसे बनाएंगे वो देखिए, x माइनस 2 इस वाले इक्वेशन में भी है, x माइनस 2 इसमें भी है। अगर x की जगह पर हम 2 पुट कर ले तो 2 में से 2 जाएगा, जीरो हो जाएगा, और जीरो का मल्टीप्लाई सबसे होगा तो जीरो हो जाएगा। तो अब पुट करना है कि x बराबर में 2, तो अब कंपेयर इससे और इससे नहीं होगा, सिर्फ होगा b वाले से, तो x बराबर में होगा b और x माइनस 1 और x माइनस का 3, ये हुआ। अब x की जगह पर 2 रखो तो ये हो जाएगा कितना 2 बराबर, ये होगा b, 2 में से 1 जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2 में से 3 जाएगा माइनस का 1, तो हो गया b की वैल्यू माइनस का 2, b की वैल्यू क्या हुई माइनस का 2, b की वैल्यू माइनस का 2। अब निकालेंगे c, तो यहां पर लिख लो 4c। जब c निकालेंगे तो c के लिए क्या पुट करेंगे, क्योंकि इसको तो हमें निकालना है तो इन दोनों को जीरो का करना पड़ेगा, तो अब 3 को लेंगे जीरो, तो पुट कीजिए x बराबर में 3, तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा क्योंकि x माइनस 3 यहां पर भी है और x माइनस 3 यहां पर भी है, तो ये पूरा जीरो। तो इसका कंपेयर इससे, तो x का कंपेयर होगा किससे c और x माइनस का 1 और x माइनस का 2, पुट करो x की जगह पे 3, तो ये हो जाएगा 3 बराबर c, 3 में से 1 जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा 1, तो c की वैल्यू आई क्या 3 अपॉन में 2। क्या बताओ आपको बातें यहां तक समझ आई कि नहीं आई, आपको बातें यहां तक समझ आई कि नहीं आई?
बहुत ही आसान तरीका है ये ए बी और सी निकालने का। इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप ढूंढ लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं। अब हम क्या करेंगे, जब इतना चीजें हमने निकाल दिया तो निकालने के बाद हम इस वाले टर्म का इंटीग्रेशन करते हैं। इसका a अपॉन में x माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस b अपॉन में x माइनस का 2 और मल्टीप्लाई में dx प्लस c अपॉन में x माइनस का 3 इंटू में dx। a की वैल्यू बाहर रखी है तो a का वैल्यू क्या था, a हमने निकाल रखा था 1 अपॉन में 2, तो ये होगा 1 अपॉन में 2 log x माइनस का 1, क्योंकि dx अपॉन में x माइनस 1 का इंटीग्रेशन log x माइनस 1 होगा, प्लस b क्या निकाला था हमने, माइनस का 2, तो हो जाएगा माइनस का 2 और log x माइनस का 2 प्लस c की वैल्यू क्या थी 4, नहीं 3 अपॉन में 2, तो ये log x माइनस का 3 होगी और प्लस का c होगी। तो ये काम करना है। सबसे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट काम इसमें है क्या, पार्शियल फ्रैक्शन नंबर रखना और एबीसी की वैल्यू निकालना। एबीसी की वैल्यू आपको सबसे ज्यादा निकालना कठिन है, अगर वो निकाल देते हैं आप आसान तरीकों से तो इन सारे कैलकुलेशन में कुछ नहीं है। आई होप कि यहां तक बातें और ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं हम अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।